नमस्कार दोस्तों, आज दिन है गुरुवार और तारीख है 25। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा खबर। इरफान से नहीं मेल खाए बांग्लादेशी से बरामद लेटरहेड के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट में खुलासा। डॉक्टर रिजवान के तीनों बच्चों और ससुर खालिद की पहले ही जमानत हो चुकी थी। अभी हाल ही में 19 माह से जेल में बंद डॉक्टर रिजवान की पत्नी हिना को भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि सत्यापन के चलते हिना अभी जेल में भी बंद है। सीएम योगी की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, बोले सबूत के साथ करें अफसरों की शिकायत, तत्काल करेंगे कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी जनप्रतिनिधि की जीत में 50% पार्टी की तो 50% भूमिका प्रत्याशी की होती है। लोकसभा चुनाव में वही सांसद हारे हैं जिन्होंने जनता को समय नहीं दिया। हाथरस सत्संग प्रकरण, अधिवक्ता एपी सिंह का आया बयान, साजिशकर्ताओं के खिलाफ दी लिखित शिकायत। साकार हरि के अधिवक्ता एपी सिंह ने लिखित शिकायती पत्र पुलिस अधीक्षक हाथरस, थानाध्यक्ष सिकंदरा राव, सीएम कार्यालय, न्यायिक आयोग टीम को भेजे हैं। अलीगढ़ जेल में देवप्रकाश मधुकर ने बताया कि सत्संग स्थल पर जहरीला स्प्रे कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। यूपी समेत कई राज्यों की बजट में अनदेखी का आरोप, विपक्ष ने कहा प्रदेश की अनदेखी हुई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यह बजट नहीं चपत है। बजट से उत्तर प्रदेश निराश है। डबल इंजन की सरकार से यूपी की आस पूरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री बनाने वाले उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव हुआ है। कारगिल विजय दिवस, कारगिल में बलिदान हुए सैनिकों के परिवारों को सम्मानित करेगी कांग्रेस, हर जिले में होगा आयोजन। 26 जुलाई को देश भर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस युद्ध में करीब 527 सैनिक बलिदान हुए थे और करीब 1400 सैनिक घायल हुए थे। पार्टी विजय दिवस को अपने तरीके से मनाएगी। दुष्कर्म पीड़िता के खुदकुशी करने के मामले में एक को जेल भेजा, 2 हिरासत में, मौत के बाद जागी पुलिस। दुष्कर्म पीड़िता के खुदकुशी करने के मामले में एक को जेल भेजा गया, साथ ही 2 को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ में जुटी है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले लापरवाही बरती, बेटी की मौत के बाद जागी। नेमी भक्तों की व्यवस्था को हुई बैठक, मंदिर प्रशासन ने लिए गए कई निर्णय गुरुवार से होंगे लागू। विश्वनाथ मंदिर में नेमी दर्शनार्थियों के सहूलियत के लिए मंदिर प्रशासन ने बैठक कर कई निर्णय लिए हैं। साथ ही आम भक्तों को कोई दिक्कत न हो, इस पर बातचीत कर सुविधाएं बनाई गई। बांग्लादेशी युवती प्रकरण, बगैर वीजा पासपोर्ट नाजमा को शहर लाने वाली बांग्लादेशी रिश्तेदार भी गिरफ्तार। बगैर वीजा पासपोर्ट नाजमा को शहर लाने वाली बांग्लादेशी रिश्तेदार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अखीमुंशी नाम की बांग्लादेशी महिला लखनऊ में मधु बनकर रह रही थी। 3 दिन में 2 बांग्लादेशी महिलाओं की गिरफ्तारी हुई है। 600 पशुओं के कटान के लिए अफसरों को जा रहे रुपए और गिफ्ट, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सूची। बरेली में सोशल मीडिया पर वायरल रिश्वत की सूची को मीट फैक्ट्री प्रबंधन ने सिरे से नकार दिया है। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि किसी ने साजिशन इस तरह का पत्र बनाकर डाला है जो पूरी तरह फर्जी है। 30,000 रुपए में खरीदे 1 लाख के नकली नोट, बाजार में चलाए। आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा। बदायूं में नकली नोटों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सोमवार रात पकड़े गए तीनों युवकों ने बाजार में करीब 93,000 के नकली नोट चला दिए। ये तीनों हरिद्वार से नकली नोट खरीद कर लाए थे। कातिल पत्नी, पहले ईंट से कूचा चेहरा, फिर रस्सी से घोंट दिया गला, जो बताया उसे सुनकर पुलिस भी रह गई सन्ना। पत्नी ही अपने पति की कातिल निकली। उसने बताया कि पहले ईंट से चेहरा कूचा, फिर रस्सी से गला घोंट दिया। उसकी बात सुनकर पुलिस भी सन्न रह गई। दुबई में नौकरी का झांसा देकर 1.45 लाख रुपए हड़पे, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज। युवक को दुबई में नौकरी का झांसा देकर 1.45 लाख रुपए हड़पे लिए। टूरिस्ट वीजा देकर दुबई भेज दिया। युवक को फर्जीवाड़े का एहसास विदेश पहुंचने के बाद हुआ। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, खेत की मेड़ कटने पर 2 भाइयों में भिड़, एक की मौत,
आरोपी फरार, अपरिजनों में कोहराम। जमीन विवाद में मारपीट और एक व्यक्ति की मौत के बाद कोतवाली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई। हालात का जायजा लेते हुए पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। साथ ही आरोपी की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। डीएम की सभी से अपील, जिसे तैरना न आए, नदी व पोखरों में न जाएं। डूबने से हुई थी 5 मौत। डीएम ने डूबने से बचाव हेतु सुरक्षा के उपाय के विवरण में बताया है कि यदि तैरना न आता हो तो नदी, नहर, नाले अथवा तालाब आदि में कदापि न जाएं एवं अपने स्वजन को भी जाने से रोकें। बच्चों को पुलिया एवं ऊंचे टीलों से पानी में कूदकर स्नान करने से रोकें। अति आवश्यक हो तो ही पानी में उतरें एवं गहराई का ध्यान रखें। मंगलवार को 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। काशी का अनोखा मंदिर श्री राम को यहाँ मिली थी ब्रह्महत्या से मुक्ति, की थी मंदिर की परिक्रमा। अद्भुत है इतिहास। मंदिरों के शहर काशी में एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्महत्या से मुक्ति पाने के लिए प्रभु श्री राम ने भी तप किया था। पुराणों के अनुसार रावण की हत्या के बाद प्रभु श्री राम ने कर्दमेश्वर मंदिर की परिक्रमा भी की थी। आइए जानते हैं इसके और अद्भुत इतिहास। सनसनीखेज खुलासा, करेली में बेटे ने ही की थी मां की हत्या। रोज रोज के तानों से तंग आकर उठाया खौफनाक कदम। कलयुगी बेटे ने ही करेली में मां की हत्या की थी। रोज रोज के तानों से तंग आकर उसने खौफनाक कदम उठा लिया। आरोपी ने पुलिस ने बताया कि घटना वाले दिन मां ने उसकी पिटाई की थी। इससे गुस्से में आकर उसने मसाला कूटने वाले खल के बट्टे से मां की कूंच कंच कर हत्या कर दी। उसके खुलासे से पुलिस भी दंग रह गई। सर्जरी के बाद दवा की एक ही डोज दिलाएगी दर्द से मुक्ति। एनेस्थीसिया विभाग में किया शोध। एनेस्थीसिया विभाग में करीब 100 मरीजों को शोध में शामिल किया गया। इन सभी मरीजों की सर्जरी हुई थी। इनकी उम्र 20 से 60 वर्ष के बीच थी। मरीजों को 2 वर्गाएं में बांटा गया। 50 मरीजों को दर्द की दवा दी गई, जबकि 50 मरीजों पर एपिड्यूरल इंजेक्शन लगाया गया। मोबाइल के चक्कर में हाईवे पर डिवाइडर से टकराई कार, 2 युवकों की गई जान, 2 घायल। शाहजहांपुर के तिलहर क्षेत्र में लखनऊ दिल्ली नेशनल हाईवे पर बरेली की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सस्ती दवाइयों से पूर्वांचल के 50,000 कैंसर पीड़ितों को मिलेगी राहत, उद्योगों को भी रफ्तार। IMS BHU के सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडियोथेरेपी, हेमेटोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और बाल रोग विभाग में ही हर साल 20,000 से अधिक कैंसर के प्रारंभिक लक्षण वाले पीड़ित आते हैं। सभी रोगियों को सस्ती दवाइयों से राहत मिलेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के बीच फायरिंग से हड़कंप। 2 कर्मचारी गोली लगने से घायल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मेडिकल कॉलोनी में फायरिंग की घटना हुई है। मामूली विवाद के बाद रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात 2 सगे भाइयों को गोली मारी गई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी में दर्दनाक हादसा, संतकबीर नगर में 2 सगी बहनों समेत 5 लड़कियों की डूबने से मौत, एक की हालत गंभीर। यूपी के संतकबीर नगर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ 2 सगी बहनों समेत 5 लड़कियों की डूबने से मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर है। लड़कियों की मौत के बाद परिवार का रो रो कर बुरा है। फर्जी कागजातों से बनाए जा रहे थे पासपोर्ट। आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट पर एजेंट साबरी गिरफ्तार। बरेली में पुलिस को फर्जी पासपोर्ट बनाने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस टीम ने छापा मारा। ट्रैवल एजेंट SS साबरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके दफ्तर से कई पासपोर्ट मिले हैं। 5 साल में होगी मेगा नीलामी। टीमों ने रिटेंशन को लेकर भी की यह मांग। रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। फ्रेंचाइजियों ने हाल ही में IPL के अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस दौरान टीमों ने IPL के 3 नियमों में बदलाव की मांग की। मेगा नीलामी से पहले हुई इस बैठक में फ्रेंचाइजियों ने मेगा ऑक्शन की अवधि को 5 साल बढ़ाने की मांग की। हार्दिक को नहीं मिली कप्तानी तो भड़के श्रीकांत। गंभीर अगरकर के बयान पर जताई नाराजगी, मांगा जवाब। अगरकर ने बताया था कि हार्दिक की फिटनेस और सूर्य कुमार यादव को लेकर ड्रेसिंग रूम से मिले फीडबैक को ध्यान में रखते हुए T20 क्रिकेट के स्टार बल्लेबाज सूर्या को यह जिम्मेदारी सौंपी गई।
पत्नी के साथ दुर्व्यवहार और मैच फिक्सिंग के आरोपों से परेशान शमी ने किया था खुदकुशी का प्रयास, खुलासा। शमी की पत्नी हसीन जहां ने क्रिकेटर पर घरेलू हिंसा और दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए मार्च 2018 में तलाक के लिए अर्जी दी थी। वहीं T20 विश्व कप 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ खराब प्रदर्शन के बाद उन पर मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आईसीसी पर छोड़ा भारत को मनाने का जिम्मा, रिपोर्ट में खुलासा। कोलंबो में हाल ही में हुई आईसीसी की वार्षिक बैठक में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट को मंजूरी दे दी गई, लेकिन कार्यक्रम और प्रारूप पर चर्चा नहीं हुई। इस टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल फरवरी और मार्च में होगा। दोस्तों, अगर कोई समस्या हो या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।